ये स्टोरी एक माइनक्राफ्ट क्रीपीपास्ता पर बेस्ड है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये स्टोरी दो माइनक्राफ्ट प्लेयर्स की है जिन्होंने माइनक्राफ्ट को हाल फिलहाल में ही खेलना शुरू किया था। वो दोनों माइनक्राफ्ट के नॉर्मल प्लेयर्स थे और उनका नाम जैक और रॉन था। वो दोनों साथ में माइनक्राफ्ट खेला करते, पर एक दिन उन्होंने देखा कि सभी लोग माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डे सर्वाइव कर रहे हैं। जैक ने रॉन से कहा, रॉन चलो हम दोनों भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डे सर्वाइव करेंगे। रॉन ने कहा चलो ठीक है। वो दोनों डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन हुए और उन दोनों ने अपनी गेम स्टार्ट कर दी। और जब उन्होंने अपना सीड नंबर देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो सीड नंबर ही थोड़ा अजीब था। जैसे ही वो अपनी गेम में थोड़े आगे बढ़े, उन्हें एक विलेज दिखा जो कि जल रहा था। लग रहा था कि उस विलेज में वो आग किसी दूसरे प्लेयर ने लगाई थी, पर उनके अलावा उस गेम में कोई भी नहीं था। और उस विलेज में बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही थी। विलेजर्स के हेड कटे थे और नीचे बहुत खून की बूंदें गिरी थी और लग रहा था कि उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा है। जैक और रॉन वो देखकर थोड़ा घबरा गए, पर अब रात भी होने वाली थी। उन्हें अचानक उसी विलेज में एक घर दिखा, पर अजीब बात यह थी कि उस घर को उस आग से कुछ भी हुआ नहीं था और वो घर भी बाकी विलेजर्स हाउसेस की तरह थोड़ा अलग लग रहा था। वो दोनों घर के अंदर गए और सो गए, पर अगली सुबह जब वो उठे तो वो विलेज बिल्कुल सही हो चुका था। रॉन और जैक को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। उन्होंने गेम को क्विट करने का फैसला किया, पर गेम क्विट ही नहीं हो रही थी। और तभी उन्हें हीरोब्राइन नाम से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, हेलो कैन यू हेल्प मी। और तब रॉन और जैक को बहुत डर लगने लगा। उन्होंने डरते डरते उस मैसेज का रिप्लाई किया और लिखा, हु आर यू। हीरोब्राइन ने फिर से मैसेज किया, प्लीज़ हेल्प मी। वो बार बार एक ही मैसेज सेंड कर रहा था, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। और उसने एक लोकेशन भेजी और कहा, प्लीज़ कम हेयर एंड हेल्प मी। रॉन और जैक उस जगह चले गए और जैसे ही वो उस जगह पहुंचे, उस जगह सीधे ही रात हो गई और आसपास भी रेड स्टोन टॉर्चेस जलने लगी। और उनके सामने अचानक से एक कॉफिन आ गया और उसके साइड में लिखा था, डोंट ओपन इट, द कर्ज ऑफ हीरोब्राइन। उस कॉफिन से बहुत सी अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और रॉन और जैक का चैट बॉक्स भी लैग कर रहा था। उन्होंने डर के कारण वो कॉफिन ना चाहते हुए भी खोल दिया और फिर उसमें से एक एंटिटी बाहर आया और वो रॉन को लेकर कहीं चले गया। जैक वो सब कुछ देखकर बहुत डर चुका था। उसने रॉन से बात करने की कोशिश की, पर रॉन कुछ भी बोल रहा नहीं था और वो डिस्कॉर्ड पर भी डिस्कनेक्ट हो चुका था। अचानक रॉन की आवाज़ आई, जैक मुझे बचा लो, मैं नेदर में हूँ। जैक ने बिना कुछ सोचे समझे नेदर पोर्टल बनाया और नेदर में चले गया। उसे वहाँ वही एंटिटी और रॉन दिखा और अचानक उस एंटिटी ने रॉन को मार दिया। तभी रॉन के चीखने की आवाज़ आई और जैक की स्क्रीन और गेम खुद ब खुद ऑफ हो गई। तभी रॉन के डिस्कॉर्ड से एक आवाज़ आई, हेल्प मी। और जैक के साथ ये सब हादसा होने के बाद उसने सुसाइड कर दिया। बाद में जाकर उस सीड के बारे में पता चला कि वो सीड मोजांग कंपनी ने बैन कर दी थी, क्योंकि उसे खेलकर पहले भी बहुत से प्लेयर्स ने सुसाइड किया था। पर उस एंटिटी का ओरिजिन क्या है और वो उस गेम में कैसे आया, और क्या रॉन जिंदा है? क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पर आंसर सिर्फ एक, पार्ट 2
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।